हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल डॉक्टर मम्मा में आपका स्वागत है। डिलीवरी के 2-3 दिन में डिस्चार्ज के बाद जब माँ और बच्चा घर आते हैं तो बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे बच्चे को नहलाना कब से है, किस तरीके से नहलाना है, मालिश कब से करना है, बच्चे की नाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड का ख्याल हमको किस प्रकार से रखना है। और ये डाउट्स प्रैक्टिकल भी हैं क्योंकि न्यू पेरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं और साथ में फैमिली और रिलेटिव्स सबके अलग अलग सजेशंस आते हैं, तो ये सारे डाउट्स और बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें क्लियर करूंगी। क्या सही तरीका है शुरुआती दिनों में हॉस्पिटल से आने के बाद बच्चे के ख्याल रखने का, ये सारी बातें बताऊंगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाल का ख्याल किस प्रकार से रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है नॉर्मली 7 से 10 दिनों में अपने आप सूख के झड़ जाती है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमको विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब बच्चे को नहलाना जो है हमको थोड़ा पोस्टपोन करना है, यानी कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड सूख के झड़ जाएगी उसके बाद से ही नहलाना शुरू करना है। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं आए, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर उसमें मॉइस्चर आता है, वो गीली होती है बार बार, तो सूखने में भी टाइम लगेगा और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए तब तक आप स्पंजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मालिश भी आपको अवॉइड करनी है जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं झड़ जाती। अगर आपको करना ही है तो हाथ पैर में करें, पेट के आसपास का एरिया और पीठ को छोड़ दें। तीसरी चीज़, जब भी आप बच्चे को डायपर या नैपीज पहना रहे हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया टच नहीं होना चाहिए। डायपर्स को आप ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे रहे। साथ में नैपीज की भी जो रस्सी या डोरी रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास नहीं आए, नहीं तो कई बार जो क्लैंप होता है उसमें भी फंस जाती है और अम्बिलिकल कॉर्ड खिंच जाती है। कैसे पता करेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है? अगर अम्बिलिकल कॉर्ड से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि पस जैसा आ रहा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बच्चे को फीवर हो गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास का एरिया रेड है, ब्लड आ रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्टेड हो गई और आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बाथिंग से रिलेटेड। बच्चे को नहलाना हमको अम्बिलिकल कॉर्ड झड़ने के बाद ही शुरू करना है, तब तक आप बच्चे की स्पंजिंग कर सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास का एरिया स्टेराइल कॉटन क्लॉथ से वार्म वाटर से क्लीन करनी है। स्पंजिंग भी बहुत ज़्यादा जोर से घिस के अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास के एरिया को नहीं करनी है। बच्चे को नहलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, ऐसा जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे हवा क्रॉस नहीं हो रही हो। वार्म रूम होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं। ऐसा टेम्परेचर हो कि जब आप अपना हाथ टच करें तो आपको कंफर्टेबल लगे। दूसरी चीज़, बच्चे का सिर बड़ा होता है, हीट रेडिएट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं से होते हैं, तो नहलाते समय सिर को लास्ट में गीला करें और सुखाएं सबसे पहले। इमीडिएट क्लॉथिंग, नहलाने के बाद तुरंत आपको बच्चे को कपड़े पहनाना है। नहलाने के बाद बहुत देर तक तेल लगा रहे, पाउडर लगा रहे, ऐसा नहीं करें, तुरंत कपड़े पहनाएं, नहीं तो ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे की स्किन केयर से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के लिए कौन सा तेल यूज़ करें। तो अगर गर्मी है आपके एरिया में तो बच्चे के लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ठंड है तो ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों माइल्ड ऑयल है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम इनसे नहीं होती है। सेकेंड है बच्चे के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर, कौन सा बॉडी शैम्पू यूज़ करें। तो कोई भी शैम्पू या मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो नॉन परफ्यूम वाला हो, उसमें परफ्यूम या बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इरिटेशन का काम करेगा। pH बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि बच्चे की स्किन को वो माइल्ड रखे। एक इम्पॉर्टेंट बात स्किन केयर से रिलेटेड, बच्चों को पाउडर का यूज़ ना करें। कोई भी पाउडर है, टैल्कम पाउडर है, वो बच्चे के पोर्स को क्लॉग कर देता है, अननेसेसरी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। पाउडर्स में जनरली लेड प्रेजेंट होता है और बच्चों के पोर्स को भी क्लॉग कर देता है, इसलिए पाउडर का कोई भी यूज़ नहीं है। पाउडर बिल्कुल भी बच्चों को इस्तेमाल न करें। नेक्स्ट जो डाउट रहता है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड रहता है। जनरली डिस्चार्ज के समय ये एडवाइस रहती है कि एवरी 2 आवर्स में फीड कराना है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे इसमें डाउट आते हैं कि अगर बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तब क्या करें, बच्चे को उठाना है कि नहीं उठाना है, डिमांड फीडिंग कराना है कि वो 2-3 घंटे में फिक्स रहना है। तो इसके लिए एक रूल है, जब तक बच्चे का बर्थ वेट क्रॉस नहीं होना है, यानी कि अगर बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ था तो शुरुआती 7 से 10 दिनों में उनका वेट कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब तक बच्चे का ये जो बर्थ वेट है वो नहीं आ जाता, तब तक आपको 3 घंटे से ज़्यादा बच्चे को नहीं सोने देना है।
उसके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे की बैक में थोड़ी मसाज कर सकते हैं, टिकल कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ी गुदगुदी कर सकते हैं कान के पीछे, बच्चे के पंजों में। उससे बच्चा थोड़ा सा अवेक हो जाएगा और वो फीड करना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही बर्थ वेट क्रॉस हो जाता है तो आप डिमांड फीडिंग कर सकते हैं, यानी कि जब भी बच्चा डिमांड करेगा उसके बाद आपको फीड कराना है। अगर थोड़ी देर ज़्यादा भी सोता है तो फिर सोने दे सकते हैं। दिन भर में आपको 8 से 10 बार तो फीडिंग करानी ही करानी है, एंड स्पेशली नाइट में 2 से 3 बार फीडिंग करानी है, ताकि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई धीरे धीरे अच्छे से बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन से रिलेटेड। न्यूबॉर्न बेबी 48 आवर्स के अंदर यूरिन पास कर देता है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास करना चाहिए, यानी कि कई बार पता नहीं लग पाता है क्योंकि बच्चा जब पॉटी करता है उसके साथ ही सुसु कर देता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं अंदाज आ रहा है तो आप दिन में कॉटन की नैपकिन्स पहना के रखिए, रात के टाइम आप डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाएं, उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अगर बच्चा दिन भर में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब वो वेल हाइड्रेटेड है, यानी कि वो अच्छी तरीके से मिल्क ले रहा है और उसको कोई भी मिल्क की कमी नहीं पड़ रही है। क्योंकि ये बहुत कॉमन डाउट है कि मेरा मिल्क सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए। तो अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है और 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब बच्चा अपना फीड प्रॉपर ले रहा है। अगला जो बहुत कॉमन डाउट आता है वो बच्चे की पॉटी से रिलेटेड रहता है। स्टार्टिंग में शुरुआत में बच्चा ग्रीन कलर की पॉटी करता है, ग्रीन ब्लैक कलर की, धीरे धीरे 7 दिन लग जाते हैं उसको नॉर्मल येलो कलर आने में। इस बीच में काफ़ी सारे कलर चेंज कर सकता है, इनको ट्रांजिशन स्टूल्स बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूल्स पे भी बहुत डाउट रहता है। देखिए, जो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड बेबी होते हैं वो दिन भर में जितनी बार फीड करते हैं उतने टाइम पॉटी कर सकते हैं। इसका मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, उनके इंटेस्टाइन मैच्योर हो रही है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये सारे मोस्ट कॉमन आज जो डाउट्स हैं आपके आज क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, हम पार्ट 2 बना के उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।